आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 संख्या है वर्णों की। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर के कुछ प्रकार हैं, उस प्रकार पढ़ेंगे। स्वर के प्रकार मूल, ह्रस्व और लघु। एक मात्रा वाले स्वरों को मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर, 2 मात्रा वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर, जिनके साथ 3 मात्रा होती हैं उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व या लघु स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। स्वरों की संख्या 11 होती है। वह आयोग व स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। ऐसे लेकर एह तक 13 स्वर होते हैं। अनुसार के लिए अंक की बिंदी होती है उसका प्रयोग करते हैं और विसर्ग के लिए एह के पीछे 2 बिंदियाँ होती हैं, उन 2 बिंदियों का प्रयोग किया जाता है। तो 2 बिंदु होते हैं, एह के पीछे उन 2 बिंदुओं का प्रयोग होता है। स्वरों का वर्गीकरण। मूल स्वर जैसे ए, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ और री 4 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ संधि स्वर आ हुआ और बड़ी ई, बड़ा ऊ ये 3 होते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है। जैसे ए, आई, ओ, औ। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वरों का निर्माण मूल स्वरों से होता है। जैसे ए प्लस छोटी ई, ए का निर्माण हुआ। ए प्लस ए, आई बन गई। ए प्लस छोटा ऊ, ओ बन जाता है। ए प्लस ओ, औ बन जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठ स्वर अथवा कंठ्य स्वर ए और आ कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाने वाले स्वर अथवा तालव्य। छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ अथवा ओठों से बोले जाने जिनमें ओठों का सहयोग होता है, ओष्ठ का सहयोग लिया जाता है, वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है। मूर्धन्य स्वर, मूर्धा भी बोलते हैं इसको। तो मूर्धन्य स्वर री होती है। कंठ तालव्य, ये अब की बार 2 कंठ और तालु दोनों के संगम से बोले जाते हैं, दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं कंठ और तालु के। ए और आई, कंठ और तालु से आवाज़ आती है। कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बोले जाने वाले स्वर 2 होते हैं, ओ और औ। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। अगर स्वर जीभ के आधार पर ई, छोटी ई और बड़ी ई, ए और आई ये 4 होते हैं। मध्यम स्वर 1 होता है। मध्य में जीभ की जिसमें सहायता ली जाती है वो केवल ए होता है। पश्च स्वर अथवा पीछे वाला स्वर जिसमें पीछे जीभ के पीछे का हिस्सा प्रयोग होता है। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये इनकी संख्या 5 होती है। व्यंजन
जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इनमें 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला व्यंजन हमारा सपर्श व्यंजन। सपर्श व्यंजन कै से मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। प्रक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन अड़े और ढय इनकी संख्या 2 होती है। अनुनासिक या नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। 5वां वर्ण जैसे अड़े, अये, अणे, ने और मैं, इनकी संख्या 5 होती है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये रह लव 4 संख्या में होते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन अक्षर श है 4 होते हैं। इनकी संख्या भी 4 ही होती है, यानी तीनों श आ जाते हैं और एक है आ जाता है इसमें। संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रय, इनकी संख्या 4 होती है। अब आ जाइए वर्ग तालिका के ऊपर। वर्ग तालिका में इसका पूरा विवरण दिया गया है। कवर्ग, कवर्ग के ऊपर आ जाइए। सपर्शी व्यंजन कै से मैं तक, ये इनकी संख्या 25 है। अनुनासिक व्यंजन ये दिए गए हैं, अड़े, अये, अणे, ने, में। ये पूरे वर्ण व्यंजनों को इस तालिका में सजाया गया है और उनके कौन से सपर्शी व्यंजन हैं, कौन से अनुनासिक व्यंजन हैं और कौन से व्यंजनों का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये पूरी तरह से इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे कै वर्ग, कै वर्ग में आ जाइए। कै वर्ग में कै से कंठ की आवाज़ आती है, कंठ की आवाज़ आती है। चय वर्ग में आ जाइए। चय से जो है तालु से आवाज़ आती है, तालव्य। ट मूर्धा अथवा मूर्धन्य। तवर्ग में दंत का प्रयोग होता है, दंत व्यंजन। और पवर्ग ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। सघोष अथवा घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन ये रेलव है, इन्हें अल्प प्राण और सघोष भी कहा जाता है। अर्ध स्वर ये और वह। पार्श्विक व्यंजन लय, कुंठित व्यंजन रे, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन स है, जिनमें से तीनों से महाप्राण अथवा अघोष हैं और है महाप्राण सघोष है। संयुक्त व्यंजन नक्षत्र, अज्ञ और श्रय हो गया। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं हम। संयुक्त व्यंजनों का निर्माण, जैसे अक्षय का निर्माण कैसे हुआ और त्रय का निर्माण कैसे हुआ, तय जमा रे। अज्ञ का निर्माण कैसे हुआ, जय जमा अये। और शय जमा रे श्रय का निर्माण होता है। कै जमा से अक्षय का निर्माण होता है। वर्णमाला एक नज़र में, पूरी वर्णमाला को हम एक नज़र में करते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। आयोग व स्वर 2, कुल स्वरों की संख्या 13। सपर्शी व्यंजनों की संख्या 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कुल वर्णों की संख्या 52। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।